श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा। अध्याय 12 महाराज रहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। राजा रहुगण ने कहा, हे महात्मा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैं। आपकी कृपा से शास्त्रों के सभी विरोधाभास दूर हो गए हैं। आप ब्राह्मण के मित्र की वेशभूषा में अपने दिव्य और आनंदमय स्वरूप को छिपा रहे हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मलों से भरा है और मेरी दृष्टि गर्भ रूपी सर्प के काटने से पीड़ित है। भौतिक विचारों के कारण मैं बीमार हूँ। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृतमयी वचन उसी प्रकार हैं जैसे धूप से झुलसे व्यक्ति के लिए शीतल जल का उपचार होता है। गुरुदेव, जिस किसी विषय पर भी मेरा संदेह रह गया है उसके बारे में मैं बाद में आपसे पूछूंगा, किंतु अभी जैसा आपने आत्म साक्षात्कार के लिए गूढ़ योग की शिक्षा दी है उसे समझ पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। कृपा करके उसे सरल ढंग से दोहराइए ताकि मैं उसे समझ सकूं। मेरा मन बहुत जिज्ञासु है और मैं इसे भली भांति समझना चाहता हूं। हे योगेश्वर, आपने कहा है कि शरीर को इधर उधर चलाने से थकान होती है, जिसे हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, पर वास्तव में कोई थकान नहीं होती। ये तो महज एक औपचारिकता है। ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ भ्रमित हो गया है। स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, अनेक भौतिक संयोगों में विविध रूप तथा पार्थिव परिवर्तन विद्यमान हैं। कुछ कारणों से ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं और पालकी उठाने वाले कहुआर कहलाते हैं। इनमें से वे परिवर्तन जो गति नहीं करते वे पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ हैं। प्रत्येक दशा में ये भौतिक देह पांव, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, गर्दन तथा सिर के रूप में मिट्टी तथा पत्थर से बनी हैं। इसके कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी है और उसके भीतर सौवीर का राजा बैठा है। राजा का शरीर मिट्टी का अन्य परिवर्तन मात्र है, किंतु उस शरीर के भीतर आप विराजमान हैं और अहंकारवश अपने को सौवीर राज्य का राजा मान रहे हैं। लेकिन ये सच है कि आपकी पालकी बिना पैसे लिए ले जाने वाले ये बेगुनाह लोग इस अत्याचार के कारण मुसीबत झेल रहे हैं। उनकी हालत बेहद दुखद है क्योंकि आपने उन्हें आपकी पालकी उठाने के लिए जबरदस्ती लगा रखा है। इससे साबित होता है कि आप क्रूर और निर्दयी हैं। इसके बावजूद आप अहंकार में चूर इस बात पर अड़े थे कि आप प्रजा के रक्षक हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। आपके जैसा नादान आदमी ज्ञानियों की सभा में महान कैसे माना जा सकता है? हम सब जो इस पृथ्वी की सतह पर रहते हैं विभिन्न रूपों में जीव हैं। हम में से कुछ चलते फिरते हैं तो कुछ नहीं। हम सब पैदा होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो हम फिर पृथ्वी में मिल जाते हैं। हम सब पृथ्वी के विभिन्न रूप हैं। अलग अलग शरीर और क्षमताएं पृथ्वी के ही रूपांतर हैं और नाम के लिए ही मौजूद हैं, क्योंकि हर चीज पृथ्वी से निकलती है और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वो फिर पृथ्वी में मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, हम केवल धूल हैं और धूल ही रहेंगे। सभी को इस पर विचार करना चाहिए। ये कहना सही है कि विविधता स्वयं पृथ्वी से ही उत्पन्न होती है, लेकिन ये ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय के लिए सत्य प्रतीत हो, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। मूलतः पृथ्वी सूक्ष्म कणों के मेल से बनी, लेकिन ये कण स्थायी नहीं है। वास्तविकता यह है कि परमाणु ही ब्रह्मांड का कारण नहीं है, यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं। ये सच नहीं है कि इस भौतिक जगत में पाई जाने वाली विविधताएं परमाणुओं के विविध संयोगों का परिणाम है। चूंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसके अंदर की चीजें जैसे लघुता, भेद, स्थूलता, कृशता, सूक्ष्मता, विशालता, परिणाम, कारण, कार्य, चेतना और द्रव्य, ये सब काल्पनिक हैं। ये सब एक ही पदार्थ मिट्टी से बने पात्र हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। ये अंतर पदार्थ प्रकृति, आशय, समय और क्रिया, कर्म से जाने जाते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। तो फिर परम सत्य क्या है? उत्तर है अद्वैत ज्ञान जो भौतिक गुणों के कल्मश से रहित है। वो मुक्ति प्रदायक है। वो अद्वितीय, सर्वव्यापी तथा कल्पनातीत है। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है। फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है। जो बिना किसी कष्ट के उसे देखने का प्रयास करते हैं, ये प्रतीति की दूसरी अवस्था है।
अंत में परम पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म, परमात्मा आदि का कारण है। हे राजा रहुगण, जब तक कोई महान भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपना सारा शरीर नहीं मलता, तब तक उसे परम सत्य का बोध नहीं हो सकता। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने से, गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करने से, वानप्रस्थ के रूप में घर छोड़ देने से, या संन्यास लेने से, या सर्दियों में पानी में डूबकर कठोर तपस्या करने से, या गर्मियों में आग से घिरे रहने या सूरज की तपती धूप में पड़े रहने से परम सत्य का बोध नहीं हो सकता। परम सत्य को समझने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन परम सत्य उसे ही मिलता है जिसे किसी महान भक्त की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों का उल्लेख किया गया है, वे कौन हैं? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति और समाजशास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनकी सभा में केवल परम पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, उनके स्वरूप और उनके गुणों की चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा की जाती है और उनकी पूजा पूरी श्रद्धा से की जाती है। ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में ऐसे विषयों को लगातार श्रद्धापूर्वक सुनने से वो व्यक्ति भी जो परम सत्य में मिल जाना चाहता है, वो भी अपने इस विचार को त्याग देता है और धीरे धीरे भगवान वासुदेव की सेवा से जुड़ जाता है। मैंने अपने पिछले जन्म में महाराज भरत के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मैंने सांसारिक कार्यों से सीधे अनुभव और वेदों से मिले अप्रत्यक्ष अनुभव से पूरी तरह से विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की थी। मैं भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक छोटे से हिरण से इतना जुड़ गया कि मैंने अपने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। हिरण के प्रति अपने इस गहरे लगाव के कारण मुझे अपने अगले जन्म में हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। हे वीर राजा, भगवान के लिए अपनी पिछले जन्म में की अनन्य भक्ति के फलस्वरूप मृग के शरीर में होते हुए भी मुझे अपने पिछले जन्म की हर चीज याद है। चूंकि मैं अपने पिछले जन्म में पतन से अवगत हूँ, इसलिए मैं स्वयं को सामान्य लोगों के साथ मेलजोल से दूर रखता हूँ। उनके बुरे भौतिकवादी संग के डर से मैं अकेला घूमता रहता हूँ और दूसरों द्वारा किसी भी तरह का ध्यान नहीं चाहता। उन्नत भक्तों की संगति मात्र से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया जा सकता है और उस ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोहों को काट डाला जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण और कीर्तन, श्रवणा कीर्तनम के द्वारा भगवान की सेवा में लगकर अपने निष्क्रिय कृष्ण भाव को जगाया जा सकता है और कृष्ण भावनामृत की अनुशीलन के जरिए इस जन्म में ही परमधाम वापस लौट सकते हैं।